हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ मैथ पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जिनका आज एग्ज़ाम था 28 दिसंबर का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और फर्स्ट डे ही उनका एग्ज़ाम फंस जाए और वो लगातार 2 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि हम इस एग्ज़ाम को कैसे जो है अटेम्प्ट करेंगे और किस तरीके से अटेम्प्ट करके हम एक अच्छा स्कोर लाएंगे और जो है अपने रेलवे में एक सीट पक्का करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी का 28 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर आ चुका हूं। हमारे पास जितने भी आपके एनटीपीसी के जीके के रियल क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको इस वीडियो में एनालिसिस करवाऊंगा। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आपका एग्जाम आगे है या फिर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि इस समय जो है तो रेलवे का क्या पैटर्न चल रहा है और रेलवे किस टाइप का क्वेश्चन जो है तो आपसे पूछ रहा है। यदि बात की जाए तो आज का जो पेपर आपका था बिल्कुल नॉर्मल पेपर था, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। ये देखा जाए तो यहाँ पर स्टूडेंटों के अटेम्प्ट 75 से लेकर 85 के बीच में यहाँ पर बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। और यदि आपने प्रीवियस ईयर के जो पेपर को सॉल्व किया था तो इस पेपर में डेफिनेटली आप भी इतना अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिल्कुल ना देर करते हुए आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। उसके पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यार, इसी तरीके से आप एनालिसिस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आपको रेलवे एग्जाम का सबसे पहले एनालिसिस स्टडी विथ मैथ के द्वारा आपको करवाया। फ्रेंड्स, देखा जाए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था। 1798 में ब्रिटिश सरकार में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। फ्रेंड्स, ये आपका जो है तो हिस्ट्री से क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की शुरुआत की गई थी, इसका हो जाएगा सदन और प्रत्यक्ष चुनाव में जो है तो भारत सरकार 1919 की शुरुआत। मैं आपको बता दूं, यदि आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के द्वारा आपके एग्जाम को देखते हुए एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों एग्जामों के लिए अनअकैडमी के द्वारा 3 नए बैच स्टार्ट किए गए, जो आपके लिए 28 और 29 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। या देखा जाए तो ये बैच आपके लिए बिल्कुल टॉप लेवल के जो एसएससी के आपके अनअकैडमी के एजुकेटर है उनके द्वारा किया जाएगा। आप इन सभी टीचरों को पहचानते ही होंगे, अभिनय शर्मा प्रतियोगिता में इसके अलावा वरुण अवस्थी, अंकित अवस्थी, कीर्ति, भुवनेश शर्मा, ये सब जो है तो आपके टॉप लेवल के एजुकेटर की फैसिलिटी है, जो आपको जो है तो इस एग्जाम को क्रैक करने में आपको जो है तो काफ़ी हेल्प करेगी। इसलिए फ्रेंड्स, आप देखा जाए तो कौन कौन से बैच हैं। चैलेंजेस बैच है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम 2020 दोनों के लिए। ये बैच आपके लिए स्टार्ट हो रहा है 28 से 29 दिसंबर को। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी यदि आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं। फुल सिलेबस कवर है, टॉप एजुकेटर के लिए अनलिमिटेड एक्सेस है, पीडीएफ मिलेगा आपके लिए, जो डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, वीकली क्विज आपको इसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा आपके लिए एक नए और बैच है जिसका नाम ब्रह्मास्त्र बैच है, उसमें भी वही सभी फैसिलिटी के आपको जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। ये बैच आपके लिए 28 से 29 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा था। फाइनली फ्रेंड्स, यदि आप एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका चार्जेस है वो नेक्स्ट ईयर आपका जो है तो बिल्कुल इसका चार्जेस बढ़ने वाला है। इसलिए काफ़ी अच्छा मौका है, आप बिल्कुल देर नहीं करिए, इन बैचों को ज्वाइन करिए। इसके अलावा वाईफाई स्टडी सफलता बैच है, आप देख सकते हैं ये 29 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर जो आपके टॉप लेवल के एजुकेटर हैं, टॉप लेवल के टीचर हैं, उनके द्वारा कराया जाएगा। और इस बैच को आप जो ज्वाइन करके अपना जो है स्ट्रांग सिलेक्शन आप बैच में कर सकते हैं। इसमें आपको जो है तो मिलने वाला है फुल सिलेबस मिलेगा, टॉप एजुकेटर, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं आपके लिए 1 महीने, 3, 6, 12 और 24 महीने में ये जो है तो बैच उपलब्ध है। इसमें से आप जितने का आप कोशिश करिए कि आप जो है तो 12 महीने का बैच को ज्वाइन करिए, बिल्कुल आपके लिए 6000 में, लेकिन आपको 6000 पे नहीं करने पड़ेगा। आप दिया हुआ कोड, यदि आप कोड SWM 2020 कोड यूज करते हैं तो आपको जो है तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और बिल्कुल आप ये जो है तो 6000 से आपको कम में मिल जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो है इस बैच को आप मिस मत कीजिए, इस बैच को अभी ज्वाइन करिए। आप देख सकते हैं ये आपके लिए बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए ये जो है तो बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफ 2020 है। ये देखा जाए तो आपके एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए फ्रेंड्स, इस बैच को आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, आपको बिल्कुल यही कोड लगाना है SWM। न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी या फिर जो है तो आपका इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इसलिए फ्रेंड्स जो है तो आप इन क्वेश्चनों को भी आप पढ़े रहिएगा। यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं और चार साल्ट में घुलनशील नहीं होते हैं, उन्हें कहा जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। बताया गया कि जो यौगिक होते हैं आपके पानी में घुलनशील होते हैं लेकिन साल्ट में घुलनशील नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोवायलेंट यौगिक। फ्रेंड्स जो जैसे स्टूडेंटों ने हमारे पास प्रश्न पूछे हैं उसी टाइप से मैं सीधे डायरेक्ट टाइप कर दिया हूँ, इसलिए कुछ जो है तो प्रश्नों में कुछ गलतियाँ भी पाई जा सकती है। उन गलतियों को आप इग्नोर करिएगा और केवल आप ये समझने की कोशिश करिएगा किस टाइप के आपसे जो है तो प्रश्न पूछे गए थे। राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना 1998 में भारत में हुई थी। ये हो जाएगा कौन सा? भारत सरकार द्वारा जो है तो राष्ट्रीय विकास कोष स्थापना की गई थी। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ओम। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो आपका जो अर्जुन पुरस्कार है वो आपके खेल के उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता था। फ्रेंड्स इस बार जो आपका अर्जुन पुरस्कार दिया गया वो किन किन खिलाड़ियों को दिया गया उनके भी नाम एक बार आप पढ़ लीजिएगा। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में या फिर नेक्स्ट किसी डे आपसे जो है इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर की बात की जाए, सोमनाथ मंदिर आपके फ्रेंड्स आपके गुजरात राज्य में स्थित है। यूएसए का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा? यूएसए का बताना है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए का सबसे अधिक जो है तो आबादी वाला राज्य स्टेट कौन सा है? वो हो जाएगा न्यूयॉर्क। इसी तरीके से फ्रेंड्स यदि इंडिया का पूछा जाता है सबसे अधिक आबादी वाला देश तो वो कौन सा होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 32 में भारतीय संविधान का उपचार का संविधान अधिकार शामिल। क्योंकि फ्रेंड्स ये लगातार आपसे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, इसलिए आपके जितने भी इसके पॉलिटी के आपके जितने भी अनुच्छेद से रिलेटेड पार्ट हैं उन पार्टों को एक बार आप रिवाइज जरूर करिएगा। भारत में गेड़ा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? जो भारत में गेड़ा है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अभी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स आपके जो है तो असम राज्य में स्थित है। ये चीज आप याद रखिए, एक सींग वाला गेड़ा के लिए असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का संवाहक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कार्बन का विद्युत का अपरूप का अपरा है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स काफी इजी क्वेश्चन था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। रक्त में एक द्रव माध्यम होता है जिसे कहा जाता है, रक्त में आपका होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त में ये देखा जाए 55% होता है। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट शिफ्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र एक मात्रा है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक दिशा होता है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों निश्चित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था? दांडी यात्रा आपको भी पता होगा। दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा जो है तो 1930 में चालू किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से चालू किया गया ये भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा साबरमती आश्रम से ये चालू किया गया था। फ्रेंड्स क्या है कि आपको इसलिए मैं आसपास के प्रश्न कराता हूँ क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट या फिर आगे जो है तो उसी टाइप के उससे मिलते जुलते भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रांतों में दैव शासन के माध्यम से पेश किया गया था। तो प्रांतों में जो है दैव शासन के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है तो पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी की जो राजनैतिक गुरु थे उनका नाम बताना था? गोपाल कृष्ण गोखले। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन थे जवाहरलाल नेहरू। किस खेल में गोलकीपर की आवश्यकता होती थी? फ्रेंड्स वहाँ पर जो है स्टूडेंटों के द्वारा हैंडबॉल भेजा गया। वैसे तो गोलकीपर कई खेलों में होते हैं, चाहे आपके फुटबॉल हो, फिर क्रिकेट हो या फिर हॉकी हो, इसलिए आपका जो है इसका जो राइट आंसर होगा उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लिख लीजिएगा। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन आया था और उसका आंसर वो हैंडबॉल भेजा गया था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का गठन कौन सा मंत्रालय करता है? सांख्यिकी और कार्य अन्वय मंत्रालय भारतीय ये जो है तो आपका
आपका संगठन का मंत्रालय करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके जो है तो कई करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। जो आपके करंट अफेयर के प्रश्न थे वो नोबेल पुरस्कार से रिकॉर्डेड थे, स्टूडेंटों ने हमें बताया। इसके अलावा आपका जो है आपका फिल्म फेयर अवार्ड से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा जो आपका चंद्रयान सेकंड था वहाँ से भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछे गए थे फ्रेंड्स। वो क्वेश्चन हमारे पास नहीं आ पाए हैं। जैसे हमारे पास वो भी क्वेश्चन आते हैं मैं आपको उनके भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो फाइनली फ्रेंड्स इसलिए इसी तरीके से आपका जो है नेक्स्ट शिफ्ट का भी और इसका अब जो मैं है अब आज के जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है इसका जो मैथ और रीजनिंग का पेपर है वो भी मैं आप जो है जस्ट आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, इसलिए उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। फाइनली फ्रेंड्स इस वीडियो की यदि आप PDF फाइल चाहते हैं तो इसका जो है तो आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं स्टडी विथ मैथ, वहाँ पर जो है तो इसका आपको मैं PDF फाइल भी शेयर कर दूंगा। फाइनली फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टडी विथ मैथ पर।